बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके मलीर का जो इलाका है आंसू गोट। ये आंसू गोट का इलाका है जहाँ से आंसू गोट का इलाका शुरू होता है। तो मलीर 15 के पास ये इलाका है और यहाँ पे रियाज़ अहमद मिस्री हॉस्पिटल के अतराफ़ की ये सोसाइटी है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा सिस्टम हम लगा रहे हैं जो कि पैरेलल कॉस्ट कर रहा है तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए के अंदर ये सिस्टम जो है वो पूरा कॉस्ट कर रहा है। और इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आपको इस वीडियो में बताते हैं। इसकी कॉस्टिंग की डिटेल इंशाल्लाह कोशिश होगी कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी जाए। अगर आप कराची में प्रोजेक्ट्स के हवाले से फ़िक्रमंद हैं तो आप ए ग्रेड सोलर से रब्ता कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो बेस्ट प्रोजेक्ट होता है वो हम आपको ऑफ़र करते हैं। जितना आपका बजट है उस बजट में रहते हुए आपके लोड को मैनेज करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गार्डर का स्ट्रक्चर है और ये तकरीबन 11,000 रुपये पर पैनल इसकी कॉस्ट आई है। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ 11 से 12,000 रुपये पर पैनल इसकी कॉस्ट आती है। ये इस वक्त 6 सोलर पैनल्स का स्ट्रक्चर है जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। आपकी अगर हाइट कम है तो मे बी 10,000 में भी बन सकता है। पाइप का स्ट्रक्चर जो है मतलब ये रैंडमली मेजरमेंट्स के बाद आपका रेट निकलता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 9 से 13,000 रुपये तक ये आपके स्ट्रक्चर जो है वो कॉस्ट करते हैं। तो हमारे क्लाइंट ने 6 पैनल्स का स्ट्रक्चर हमसे बनवाया है, जबकि हमने इस वक्त 4 सोलर पैनल ऐड किए हैं। 2 पैनल इसमें फर्दर भी इंशाल्लाह ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये लोंजी हाइमो 6 के सोलर पैनल्स हैं। तो फ़िलहाल हम इसमें 4 पैनल्स ऐड करते हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं अगर इसका जूम कर सकता हूँ स्टिकर तो आपको जूम करके दिखा दें कि ये 570 वाट का सोलर पैनल है लोंजी का, 570 वाट। और आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो इस वक्त सोलर पैनल इसमें हमने अटैच किया हुआ है। इस स्ट्रक्चर के हवाले से इसमें क्रॉन का 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर जा रहा है। 3 kVA का जो इन्वर्टर है 3000 वाट, जो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में ऐड किया था वही सेम इसमें इंशाल्लाह हम ऐड करते हैं। तो आपको सारी चीज़ें इसमें वीडियो में दिखाते हैं। हमारे क्लाइंट के पास जो है जनरेटर भी मौजूद है 7 किलोवाट का, लेकिन गैस ना होने की वजह से यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। वी कैन से कि मैसिव लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो मजबूरी में लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारी टीम जो है वो इंस्टॉलेशन के काम में मसरूफ़ है। इस प्रोजेक्ट में TX 1800 फोनक्स की 2 टॉल ट्यूबलर बैटरीज जा रही हैं। प्रॉपर DB बॉक्स है और इनकी हैवी लोड सॉफ्ट लोड सारा मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बैटरीज इस स्पेस में आएंगी। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे दोनों बैटरीज हम अटैच करेंगे। स्टेबलाइज़र यहाँ पे वोल्टेज के इश्यूज़ की वजह से स्टेबलाइज़र मौजूद है, तो इंशाल्लाह इसी स्टेबलाइज़र को हम अपने इन्वर्टर के इनपुट पे दे के प्रॉपर इस सिस्टम को जो है वो सिंक्रोनाइज़ करेंगे। तो अभी DB और मेन स्विच की आपस में सिंक्रोनाइजिंग जारी है। थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये जो मेन DB बॉक्स है इसमें हमने बैटरी ब्रेकर जो है वो सिंगल पोल का अटैच किया है ताकि इसी DB बॉक्स में हम उसको कवर अप कर सकें। सोलर इनपुट का ब्रेकर है, वोल्टेज प्रोटेक्शन है, के इलेक्ट्रिक इनपुट है और के इलेक्ट्रिक इन्वर्टर आउटपुट है। तो ये ब्रेकर्स इसमें जा रहे हैं। इसके साथ हमारी ग्रे डक पट्टी आ रही है। ये मेन स्विच है, उसके साथ जो है वो ब्रेकर स्विच है। इन सबको आपस में सिंक्रोनाइज करके AC के लोड के ऊपर हम अलग से सेलेक्टर डालेंगे, जबकि जो इनका जनरेटर है उसका भी इनपुट हम सिस्टम में रखेंगे और एक हमारे सिस्टम को बाईपास देने के लिए सिलेक्टर। तो टोटल 3 सिलेक्टर होंगे जो इंशाल्लाह इसमें सारे सेट करके लगाएंगे। तो क्रॉन का ये इन्वर्टर है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसकी मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जेवियर सीरीज़ है क्रॉन की 3000 वाट्स वाली। और अब हम इसका स्टिकर चेक करते हैं कि इसके स्टिकर पे हमारे पास क्या बेनिफिट है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जिसकी वजह से ये मैंने चॉइस किया उसका रीज़न ये है कि आप इसमें 60 वोल्ट से इसका MPPT स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये कि आप इसमें 2 सोलर पैनल अटैच करके इसको ऑन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इसकी VDC जो है वो 450 वोल्ट है। इसका मतलब ये कि 6 से 7 सोलर पैनल आप इसमें ईजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इन्वर्टर की। इसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म देगा। तो आज का रिज़ल्ट भी कोशिश होगी कि अगर इन टाइम हम कंप्लीट कर लेते हैं तो सोलर पे रन करके देखें कि ये हमें कितनी जनरेशन इस वक्त मौजूद करके दे रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको वायरिंग थोड़ी सी दिखा दी जाए। हमने इन्वर्टर में सारी वायरिंग कर दी है। ये बैटरीज़ की वायर्स यहाँ पर आ चुकी हैं। पाकिस्तान केबल्स की वायर हमने यूज़ की जो हमारे पास रिसेंट स्टॉक आया हुआ था उसमें से है। बाकी थ्रू आउट जो है ना 736 की वायर हमने यूज़ की है। सोलर साइड पे हमने टिन कोटेड 4 mm इम्पोर्टेड वायर जो है ना वो यूज़ की है। तो ये इन्वर्टर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से
सिलेक्टर के अंदर भी लूपिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। सिलेक्टर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम 2 सिलेक्टर्स डाल रहे हैं, एक इन्वर्टर के बाईपास के लिए और एक हैवी लोड और सॉफ्ट लोड के बाईपास के लिए। और फिर अब इन सबको हमने सिंक्रोनाइज़ करना है इन वायर्स के थ्रू, जो कि आप देख रहे हैं हमने मेन स्विच में छोड़ी हुई है। ये देख सकते हैं, ये हैवी लोड की वायर है, इसी तरह से इनके मेन लोड की वायर है और ये चार्जिंग की वायर है। तो ये 3 वायरें हमने सब डाली हैं इसमें। टोटल थ्रू आउट्स जो है ना, हमने इसमें 4 mm का वायर यूज़ किया, 736। A to Z सारा प्रोजेक्ट जो है AC/DC इन्हीं वायर्स पे मुश्तमिल है। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको एज अ UPS हमने ऑन किया हुआ है, सोलर का कनेक्शन हो रहा है। आपको रिजल्ट चेक करवाते हैं कि जनरेशन क्या आती है। इस वक्त तकरीबन 3 बजे का टाइम है। तो आपको जो चीज़ चेक करवाना चाह रहा था वो ये था कि अगर आपका सॉफ्ट लोड चल रहा है सर्दियों में तो इसके फ़ैन्स ऑफ होंगे। अगर आपकी बैटरीज टॉप अप हो चुकी हैं तो इसको फिर ज़रूरत नहीं है कि ये आप इसके फ़ैन रन हो और आपको इसका आवाज़ जो है वो परेशान करे। तो इस वक्त तकरीबन 220 वाट का लोड चल रहा है। आपको दिखाता हूँ, DB बॉक्स पे हमने सारे इस पे जो स्टिकर्स हैं वो आ गए ताकि इंडिकेशन हो सके। जैसे मैंने आपको सिलेक्टर एक्सप्लेन किए थे, इन्वर्टर के ऊपर हमने ये डाला हुआ है मेन, और ये AC के हैवी लोड के लिए अगर चलाना चाहेंगे तो 1 पे करेंगे, सोलर आ जाएगा, 2 पे जो है वो के इलेक्ट्रिक बाईपास हो जाएगी। इसी तरह से इनका जो पुराना सिलेक्टर था उसको हमने जनरेटर पे रखा हुआ है। अगर घर का लोड जो है वो 1 पे रखेंगे तो घर का लोड चलता रहेगा। अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी के इलेक्ट्रिक भी नहीं है और सोलर भी नहीं है तो इसको जनरेटर पे रख के बारिशों के दिनों में ऑपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड चलेंगी। फ़िलहाल हम के इलेक्ट्रिक से इसकी चार्जिंग ऑफ रखेंगे। इन्वर्टर पे आपको चेक करवा दें तो इस वक्त हमारा आउटपुट जो लोड है वो इस वक्त 10% है टोटल इन्वर्टर की कैपेसिटी का। इट मीन्स कि तकरीबन 222 वाट 230 वाट इसके अराउंड जो है वो चल रहा है। इस लोड के अंदर कुछ फैंस हैं, फैंस नहीं है सॉरी, लाइट्स हैं, और एक DC इन्वर्टर फ्रिज है जो कि इस वक्त हमने ऑन किया हुआ है तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ताकि हम थोड़ी सी बैटरी ड्रेन आउट करें ताकि जब इसको सोलर दें तो मैक्सिमम चार्जिंग रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। तो ये इस वक्त प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन है। इसको कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। डगपट्टी, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने यहाँ पे डगपट्टी दे के प्रॉपर वायर्स कर दी हैं। इसी तरह से ये देखें, सोलर की वायर हम डगपट्टी के थ्रू लेके आए, यहाँ से ओपन जो है वो PVC क्लिप्स के थ्रू जो है ना यहाँ तक ले आए। तो आपको बैटरीज़ का भी व्यू दे दूँ कि बैटरीज़ जो हैं वो यहाँ पे जो एक स्पेस बना हुआ था स्टेयर्स के नीचे, यहाँ पे हमने बैटरीज ऐड कर दी हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारी तरफ से भी कंप्लीट है। बस थोड़ी सी इनकी इलेक्ट्रिकल साइड मैनेज करते हैं, आपको फाइनल व्यू भी देते हैं इसका। सो फ्रेंड्स, हमने इसको ऑन कर दिया है। इस वक्त सोलर से 160 वोल्ट लोड पे आ रहे हैं हमारे पास। साइमल्टेनियसली 7 एम्पेयर के करीब सोलर से रिसीव हो रहे हैं। 1 किलोवाट जो है वो हमारा PV जनरेट कर रहा है, मतलब सोलर से इस वक्त 1 किलोवाट आ रहा है। 12 से 17 एम्पेयर के दौरान जो है वो बैटरी चार्ज हो रही है। 318 वाट बैटरी ले रही है चार्जिंग के लिए। इसी तरह से 30% इसका रनिंग लोड है और जो कि तकरीबन 850 वाट का है। तो इस वक्त हमने घर की सारी लाइट्स ऑन करवा दी हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको प्रॉपर टेस्ट कर लें कि इस वक्त 3 सवा 3 बजे के टाइम पर क्या रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है। तो वो हम आपको चेक करवा रहे हैं इसीलिए कि रनिंग लोड क्या है। आपको टाइम चेक करवा दें कि आज, क्योंकि आज धूप जो है वो थोड़ी सी ठंडी है। तो सोलर से जनरेशन एक दफ़ा दोबारा चेक करते हैं हमारी। तकरीबन 1 किलोवाट के अराउंड जो है हमें इस वक्त रिसीव हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम इसका लोड जो है वो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन की तरफ ले गए 2.4। इसमें एक इनका जो है रोटर पंप चल रहा है, एक इनका डंकी पंप चल रहा है। घर की सारी लाइट्स, 3-4 फैंस, सारा लोड इनका 2000 वाट के अंदर ऑपरेट हो रहा है। तो आप इसकी कैपेसिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि लो प्राइस के अंदर अगर आपने ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें 6 सोलर पैनल आप अटैच कर सकते हैं, हाइमो 6 के या N टाइप के। इससे ज़्यादा की इसमें कैपेसिटी नहीं है। इसकी वोल्ट रेंज के अंदर आप रहेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो रिस्क आउट नहीं होगा। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। मैं आपको पैनल्स का व्यू दे ही चुका हूँ। तो ये आज का प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।